हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। श्रीनगर में G20 का इजलास मुनक्किद करने के लिए तैयारियां जोरों पर है। मई में होने वाले इजलास के लिए शहर को सजाया जा रहा है। मैडम, G20 की मीटिंग आपको पता होगी कि इंडिया लीड कर रहा है इसको, तो पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया G20 की मीटिंग के अंदर से। आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड अब इंडिया लीड कर रहा है, अब हमें बाहर कर दिया गया? क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया लीड कर रहा है, बस करवाया जा रहा है। समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करें। मुजवदा कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू और कश्मीर में होने वाली मुस्बत तब्दीलियों को मरकजी हुकूमत पूरी दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में मरकजी हुकूमत की एक टीम ने इस हवाले से कश्मीर का दौरा किया था। जिन सड़कों को सुधारा जाना है उनमें श्रीनगर हवाई अड्डे से SKICC मार्ग, रेजिडेंसी रोड, बुलियार्ड रोड, होटल ललित, होटल ताज और नेहरू गेस्ट हाउस की तरफ जाने वाली सड़कों के अलावा पार्कों की तरफ जाने वाली सड़कें शामिल हैं। जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें, वो आपको नफरत की नजर से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट, आपको पता है, हर लिहाज से। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत ने पाकिस्तान को एक दूसरा झटका भी दे दिया है। और पहला झटका तो ये था कि भारत ने उन्हें G20 की मीटिंग में बुलाया नहीं, जबकि भारत ने अपने आसपास के सभी देशों को G20 में इन्वाइट किया है। और अब जो खबर निकल के आ रही है वो है भारत अब G20 की मीटिंग श्रीनगर में भी होस्ट करेगा। पिछले 75 साल की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग ना ही कभी जम्मू में की गई है और ना ही कभी कश्मीर में की गई है। और ये 75 साल के इतिहास में पहली बार है कि कोई इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग अब श्रीनगर में होस्ट की जाएगी। तो खैर, देखते हैं इस पर पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पे UN की जो है वो एक करारदाद पहले से जो पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है और इंडिया ही इसको जो है वो अवेल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो UN में इस इशू को उठाएं और वो इस इशू पे कश्मीर का जो है, कश्मीरियों का, हमारे भाइयों का जो है वो साथ दें, ताकि ये हम लोग जो है वो कश्मीर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे कायद ने हमें दिया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसको हम लोग स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड कर सकें। जो जाना चाहिए इनको, ये अपनी लड़ाइयों से बाहर निकले। आपको पता है कि G20 इवेंट का हिस्सा भी नहीं है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा है कि हम सिर्फ अपनी फ्रेंडली नेबर कंट्रीज को बुलाएंगे, पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड भी नहीं है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज़ चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज़ जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करेंगे। तो रोज़ उनके चैनल, न्यूज़ चैनल देखें, उन पर कितनी मतलब शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। इनको लोगों का हया नहीं, शर्म नहीं है, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, ये सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। अपने केसेस माफ करवा रहे हैं सारे ही, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको लगता है कि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया मकबूजा कश्मीर में होस्ट करवा सकता है? नहीं करवाने चाहिए, लेकिन वो इस टाइम बहुत बड़ी माशी ताकत है, वो करवा सकता है, ठीक है ना। अमेरिका उसके साथ है, बड़े बड़े जितने भी वो पावरफुल मतलब करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। वो देखे ना कश्मीर का, वो उन्होंने वो स्टेटस को ही ख़त्म कर दीजिए। क्या कहा है, किसी ने भी कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, ये सिर्फ नाम की अक़वाम मुत्तहिदा, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता अगर G20 की कुछ मीटिंग्स मकबूजा कश्मीर में इंडिया सक्सेसफुली होस्ट कर लेता है, कोई एक दो भी कर ले, तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया की टेरिटरी है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपके इसके बात की तईद करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा।
ये हो गया तो उसके बाद समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया है। वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, ठीक है, तो वो तो जाहिर बात है अगर वो कामयाब हो गया इसमें तो वो समझे वो आपके हाथ से निकल गया है। आपको पता है इंडिया ने अपनी सारी आर्मी जितनी की जितनी आर्मी थी वो मकबूजा कश्मीर से विड्रॉ भी करवा ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें ना, लास्ट में अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। वो इस खित्ते में अपनी नंबरदारी चाह रहा है, वो कामयाब हो जाएगा, उसके बाद ताकत है माशी, उसके बाद बहुत पैसा है। हमारे पास तो ये भी पैसा नहीं है कि हम अपनी जो है इकॉनमी उसको भी स्टेबल। हमारे पास पैसा है लेकिन हम मुल्क के ऊपर लगाना पसंद नहीं करते। वो लोग अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, अपना सारा पैसा अपने मुल्क को बनाने पर लगाते हैं और हम अपनी जेबें भरने पे और खुद का स्टेटस बड़ा करने में लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुहिब वतन है। हमारे 75 साल हो गए, कोई मुहिब वतन नहीं है। यहाँ पे एक ही चूरन बेचा जाता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमने कश्मीर पे कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हमने रोज नारे लगाते हैं, ये पंफलेट होते हैं सब कुछ, लेकिन कश्मीर के ऊपर किसी ने कुछ काम नहीं किया। आप देखें कि हमने नारे लगाने के अलावा और कुछ नहीं किया और इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर ली है। यहाँ तक कि अलकायदा की जमात ने भी कहा है कि हमें इस बात का एतराफ़ अब कर लेना चाहिए कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें, वो आपको नफरत की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे नाम पे बड़ा पैसा खाया है, आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट, आपको पता है, हर लिहाज से IT में पता नहीं कितने अरब कमा रहा है। तो अब जाहिर बात है बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया कुछ भी कर सकता है।